Assalamualaikum, hello everyone, welcome back to my channel. So I am here with you guys with the new delicious recipe. I hope you like it. So आज हम बनाएंगे Arabic chicken rice. It seems like biryani but it's more delicious and tasty than it. So without wasting any time, let's start the video. जिसके लिए हमें रिक्वायर है 1 किलो चिकन, जिसको साफ़ कर लिया और छुरी से उसमें कट लगा दिए हैं। 1 किलो चावल जिसको पानी में भिगो दिया है। आधा किलो आलू जिसको पीसीस में काट लिया है। 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला, 4 से 5 सब्ज़ इलायची, उसके अलावा 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, उसके अलावा दो अदद छोटे प्याज जिनको काट लिया है, 1 अदद लहसुन और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, 1 कप ऑयल का और 1 कप दही। अब प्याज फ्राई कर लेंगे। और प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक ये इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। फ्राइड प्याज को आप किसी बर्तन में बाहर निकाल लें। अब चिकन और आलू को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लें अच्छी तरह। और इसको 10 मिनट तक यूं ही पकने देना है। अब ब्लेंडिंग जार में दही, अदरक, लहसुन और फ्राइड प्याज को अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। अब सारे मसाले बारी बारी कढ़ाई में डालेंगे। अब ब्लेंडेड इंग्रेडिएंट्स को गोश्त के अंदर डालेंगे और इसको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे जब तक ये गल जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। चिकन तैयार होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम चावल अपने रेडी कर लेते हैं। एक पतीले में 1.5 जग पानी ले लें और उसमें 1 टेबलस्पून नमक और 2 सब्ज़ इलायचियाँ डालकर मीडियम फ्लेम पर रख दें। पानी उबल चुका है, अब इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों को गलने तक बॉईल कर लें। चावल बॉईल हो चुके हैं और चावलों का पानी निथार लिया है। चिकन रेडी हो चुका है। आधे उबले हुए चावलों की आप लेयर लगा लें, उस पर थोड़े से फ्राइड प्याज डाल लें। अब चिकन की ग्रेवी को चावलों के ऊपर डाल लेंगे। बाकी के चावलों की ग्रेवी के ऊपर लेयर लगा देंगे। अब इसमें ज़र्दा रंग शामिल करेंगे। अब इसको लो फ्लेम पर दम पे लगा दें 10 मिनट के लिए।
माशाल्लाह चावल हमारे रेडी हैं। इट वॉज क्वाइट सिंपल बट मोस्ट डिलीशियस रेसिपी। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members and also subscribe my channel for more amazing videos. Till next time, Allah Hafiz.